ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान ही है। देखो, हमारे तो सभी बुजुर्ग लोग सब मानते आए और प्रमाण ही है, तभी तो वो चल रहे हैं। इनका ज्ञान अभी हिंदू धर्म का देखो ज़्यादा जगह जगह चल रहा है, राम मंदिर में चल रहा है, जो मतलब कुंभ के मेले में चल रहा है, जगह जगह हमारे तो हिंदू धर्म का बहुत हो रहा है। और इनका ये कहते हैं कि नहीं ब्रह्मा विष्णु में, तो वो तो उत्पत्ति करने वाले, तो वो कैसे नहीं वो भगवान ये है ही है, वो तो भगवान। किस वेद शास्त्र में आप भगवान को साबित करेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश? वेद शास्त्र नहीं है क्या? उनका वेद शास्त्र नहीं है, उनके किताब है, ब्रह्मा जी की किताब है, विष्णु भगवान की है, सभी की शास्त्र है। उसको आप खुद ही पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कि वो भगवान है कि नहीं है। आप ही पता करना, लेकिन हमारे लिए तो वो भगवान है और है ही है। हमारे लिए पूरी दुनिया के लिए है, वो तो भगवान ही है। वो पूरी दुनिया ने बनाने वाला वही है, ब्रह्मा विष्णु में तीनों देवा ये है। इनसे बढ़कर कोई भगवान है ही नहीं इस दुनिया के अंदर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम सोजत, जो संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पे विशाल भंडारे की तैयारी की जा रही है। और यहाँ पे हमारे कुछ भगत भाई और कुछ जगत भाई हैं जो प्रयागराज के बारे में कुछ क्वेश्चन जवाब सवाल करेंगे और कुछ संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताएं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बगदा राम है। कहाँ से हैं आप? हम पाली जिला नाडोल। जो अभी प्रयागराज में जो चल रहा है अभी महाकुंभ, जो 144 साल बाद आया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत अच्छा चल रहा है और 144 साल के बाद ये ऐसा अवसर मिला है और बहुत हिंदू धर्म के लिए बहुत गर्व की बात है। और हमारा कुंभ चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। और साधु संत लोग वहाँ, अभी बहुत बड़े बड़े संत लोग आए वहाँ पे कुंभ के मेले के अंदर, प्रयागराज के अंदर। और जैसे कि अभी सुना जा रहा है कि यहाँ पे कुंभ में कुछ लोग यहाँ पे कुंभ में ख़त्म भी हो चुके हैं। जो खत्म हुआ तो वो तो भगवान के वहाँ गंगा के तर पे मर गया तो उसका तो मोक्ष हो जाएगा। वो ऐसे थोड़ी जाएंगे, वो तो सतलोक से गंगा के वैसे भी दाग देते हैं तो उनका स्वर्ग लोग हो गए वहाँ से ही। और इसलिए उनका वो कोई मौत नहीं है, वो तो स्वर्ग में चले गए। जी, तो सुना जाता है यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बताते हैं कुछ गंगा स्नान करने से अगर मोक्ष होता तो उसमें गंगा में भी बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, उनका तो मोक्ष कब का हो चुका होता। देखो, जैसे जैसे कर्म करते हैं उनको सब मिलता है, जैसा जैसा काम वो जैसे कर्म करेंगे उसके वैसा मोक्ष हो जाता है। और गंगा का एक हिंदू धर्म का नियम है और गंगा जल में जाना जरूरी है, अनिवार्य है। गंगा जी के वहाँ जाके प्राण छोड़ देता है और उसका मोक्ष हो जाता है। नहीं तो इनका जो प्रश्न था कि गंगा के अंदर जो जीव जंतु जी नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरिराम है। जी, कहाँ से हैं आप? मैं सोजत तहसील से ही हूँ जी जी। तो आपने जो बोला ना कि भाई गंगा में नहाने से ही मोक्ष होता है, तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि गंगा के अंदर जितने भी जीव जंतु जलीय जंतु है उनका तो मोक्ष पहले ही हो जाना चाहिए। जी। अच्छा, कहाँ लिखा हुआ है हिंदुओं के ग्रंथों में कि भाई गंगा के नहाने से या गंगा स्नान करने से ही मोक्ष होता है? हमारे ग्रंथों में बताइए आप, हम मान लेंगे। जैसा कि सर इन्होंने बताया कि हमारे ग्रंथों में लिखा है कि मोक्ष गंगा स्नान से नहीं होता है, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? हमारे जो गुरु जी थे ना, वो जो हमारे को ऐसी विधि बताई तो हमको तो यही मालूम है, इसके बारे में ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है। और वहाँ हमारे सभी भक्त लोग तो और मतलब संत हमारे जो गुरु है ना, वो कहते हैं कि भाई वहाँ गंगा जाने से मोक्ष हो जाता है। सर ये तो बोल रहे हैं कि गंगा जाने से हमारे संत गुरु थे जो हमारे, उन्होंने बताया है कि वहाँ जाने से ही मोक्ष होता है। आप बोल रहे हैं कि प्रमाण चाहिए, हमें दंत कथा नहीं चाहिए। हमें हिंदुओं के साथ प्लीज, हिंदुओं के जो शास्त्रों में आप ये बताइए कि गंगा नहाने से मोक्ष होता है, हम मान लेंगे। नहीं तो हम तो बता रहे हैं शास्त्रों से, हमारे वेदों से बता रहे हैं, अपनी भगवत गीता है इससे बता रहे हैं। तो भाई आपके तो दंत कथाओं से मौखिक चीज़ों को हम नहीं मानते। भाई इस बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे पंडित लोगों ने तो यही बताई हमारे को कि भाई मोक्ष दान ऐसे ही होता है, गंगा स्नान करने से मोक्ष होता है, वहाँ पिंड दान करवाने से मोक्ष होता है। हमारे पंडित लोगों ने तो यही बात बताई और हमको यही नॉलेज है। और हमारे जितने पंडित जो है 1008 है वगैरह, वो सब ऐसे ही कहते हैं कि भाई वहाँ गंगा जाने में ही आपका मोक्ष होगा। हमारे गुरुओं ने तो ये बताई बात है। नहीं, पंडितों ने बताई, पर वो क्या हिंदी में बता रहे हैं या संस्कृत में बता रहे हैं, उसका आपको जो हमारे हिंदी के अंदर जो होना ना अनुवाद, वो भावार्थ हमें हिंदी के अंदर बताइए आप, हम मान लेंगे।
आप तो बिल्कुल ही मौके की बता रहे हो, पिंडदान श्राद्ध ये तो हमारे तो बिल्कुल है ही नहीं भाई। पहले तो आपको इस प्रमाण ही नहीं थे कि आप मृत्यु भोज करो, बिल्कुल ही मना था। राजा महाराजों के समय मृत्यु भोज नहीं होता था। आप कैसे कह रहे हो कि भाई हम करवा रहे हैं? किसके आधार पर करवा रहे हो आप? ये बाकी हमारे पूर्व तो ये कह रहे हैं रामपाल जी कि भाई ये जितने भी श्राद्ध है या जो 12वीं 13वीं ये सब झूठे हैं भाई। मरने के बाद वो अंतिम क्रिया तो हो गई, जब जाकर के अपन शमशान के अंदर दाह संस्कार कर लेते हैं उसको अंतिम क्रिया कहते हैं। तो अंतिम क्रिया के बाद पीछे क्या रह गया भाई? इस बारे में सर आप क्या कहेंगे आप? अभी इस बारे में हम तो क्या कह सकते हैं, लेकिन हमारे जो को परंपरा चली आ रही है वो तो मिटा नहीं सकते हम। हमारे तो सभी पंडित लोग हैं, घर वाले जो को जगत वाले हमारे जो है वो ये से ही बोल रहे कि भाई ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो संसार का नियम है, समाज का नियम है, उसके 12 दिन तो करना ही पड़ता है। इनके कहने से तो कोई बंद होने वाला है नहीं, वो तो करेंगे, नहीं खिलाएंगे तो वो क्या बोलेंगे, वो उसको मतलब 12 दिन तो करना ही पड़ता है। जैसे कि मरने के बाद बता रहे हैं कि आप खिलाना पड़ेगा, तो मतलब मरने के बाद आप जो उन्हें देते हैं उनके तक पहुंच जाता है? पहुंच ही जाता। हमारे पंडितों ने बोला ना कि भाई उनके 12 दिन का आप करो, उनके जीव का कल्याण हो जाएगा और उसका मोक्ष हो जाएगा। इसलिए तो 12 दिन बनाए कि भाई इनके पीछे आपको 12 दिन मतलब करना पड़ेगा, समाज के रीति रिवाज आपको चलाना पड़ेगा। इसलिए कि पीढ़ी चली आ रही है ये तो कि भाई इसके पीछे आपको मतलब 12 दिन करना ही पड़ेगा। जैसा कि सर इन्होंने कहा है कि हम अपने जो श्राद्ध निकालते हैं वो हम देते हैं तो हमारे पूर्वजों तक पहुंच जाता है, ऐसा कहीं होता है? नहीं, कभी नहीं हो सकता है। कारण गवर्नमेंट भी मृत्यु भोज के खिलाफ है। सरकारी आदेश है कि आप मृत्यु भोज कर ही नहीं सकते हो, फिर भी आप किसके आधार पर कर रहे हो? अच्छा, अब आप कह रहे हो हमारी परिपाटी चलती आ रही है, वो परिपाटी कब से चली आ रही? सब लोग अनपढ़ थे। अब इस युग में हर गांव में हर परिवार में पढ़े लिखे हो गए हैं और इस चीज़ों को मानते ही नहीं, है ही नहीं। हमारे शास्त्रों में बिल्कुल ही इनका कहीं वर्णन ही नहीं है भाई। हम कैसे मानेंगे? आपकी दंत कथाओं को, आपके पंडितों की बातों का बिल्कुल ही खंडन हो रहा पढ़े लिखों में। तो किस शास्त्र में लिखा है? ये श्रीमद् भगवद गीता में लिख रखा है। हमारे जो वेद हैं उन वेदों में, सूक्ष्म वेद में स्पष्ट दे रखा है कि भाई ये बिल्कुल रॉन्ग, गलत। जैसे कि इनके जो गुरु हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन्होंने कहा है कि गंगा स्नान करने से जो यहाँ पे मरे हैं उनको बोला है कि ये सीधे स्वर्ग गए हैं, तो यह मोक्ष हो गया उनका। तो ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल ही गलत है। धीरेन्द्र शास्त्री जी भी नहीं जा सकते हैं। कहाँ लिखा हुआ? किस हिंदू शास्त्र के अंदर ये बताया गया? अब को शास्त्री जी भी गलत है। वो दुकानों का पैसों वाली दुकानें हैं, ये सब गलत भ्रमित करके अनपढ़ लोगों को भ्रमित करके उनका एलम चलाना चाहते हैं, उनकी दुकानें चलानी चाहते हैं। ये बात है सब। सर जैसे इन्होंने कहा है कि वो भ्रमित करके उनका तो मोक्ष होता ही है, क्योंकि हमारे जो को 140 साल पुराना है और तो वहाँ जाने से मतलब मोक्ष होता है। हजारों पब्लिक आती है, उसमें पढ़े लिखे भी आते हैं, एजुकेशन। 144 साल है, 144 साल 144 साल के बाद ये कुंभ महाकुंभ मेला है और इतना बड़ा है कि जिसकी कोई संख्या गिनती नहीं है। तो इनके यहाँ भी तो संत रामपाल जी महाराज के भंडारे में भी करोड़ों लोग आ रहे हैं। करोड़ों लोग आते हैं, लेकिन तो वहाँ का तो विधि विधान हिंदू धर्म के लिए वो सही है, हमारे लिए वो सही है। यहाँ संत रामपाल जी महाराज भी तो बताते हैं हम हिंदू शास्त्र। ये तो देखो इनका रामपाल जी का ज्ञान तो अलग है, वो तो देखो देवी देवता को मानते नहीं है। और हमारे जो हिंदू भाई है तो हिंदू भाई है तो हमारे लिए तो गंगा उत्तम है। हमारे लिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश गंगा सबसे बड़ी माँ है हमारी, और इसलिए हम वहाँ जाते जरूरी है। हमारा हिंदू का मतलब खास देवता है और वो ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी अलग रूप में आते हैं वहाँ पे, और इसलिए हमारे शंकराचार्य वगैरह सभी वहाँ बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि सब वहाँ 1008 वाले 1000 से भी ज़्यादा ऋषि मुनि वहाँ आ रहे हैं। कई मतलब अगोड़ी भी आते हैं, नागा बाबा भी आते हैं, किन्नर भी संत वो भी आते हैं। इनके लिए वो बहुत महान मेला है, सबसे बड़ा मेला है पूरा विश्व का और पूरी दुनिया का। सबसे हमारे हिंदू धर्म के लिए उत्तम मेला, सबसे बड़ा महाकुंभ है प्रयागराज। जैसे कि इन्होंने कहा है कि वहाँ पर प्रयागराज में जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आते हैं, तो क्या वो भगवान है या देव है? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो भगवान है या देव है? इन्हीं से पूछिए। अब रही 144 साल वाला वो टाइम टेबल
किस दो मतलब ये प्रमाण के द्वारा बता रहे हैं कि ऐसा वो कहना चाहिए मौका या ऐसा दिन या ऐसा वो वार या वो समय 144 साल, जबकि इनका भी जन्म नहीं हुआ, मेरा भी जन्म नहीं हुआ, तो भाई वो ये किस प्रमाण से ये कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, ऋषि अलग हैं, देव अलग हैं। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश को क्या भगवान बता रहे हैं या देव बता रहे हैं, इन्हीं से पूछो पहले तो आप। जैसा कि इन्होंने कहा है कि ब्रह्मा विष्णु भगवान है या देव है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो वो तो भगवान है हमारे लिए तो, क्योंकि वो जब ऋषि मुनि आते हैं इसी रूप में, वो ब्रह्मा विष्णु वेश का रूप करके आते हैं और वो शंकर का अवतार ही है। जितने संत आए ना वो उसमें ब्रह्मा विष्णु वेश के अवतार ही है, और हमारे लिए तो वो भगवान ही है। ये माने या नहीं माने, हमारे लिए तो वो भगवान है ब्रह्मा विष्णु वेश। ये बोल रहे हैं कि वो तो हमारे लिए भगवान है। जो नागा बाबा और जो साधु लोग आ रहे हैं वो उनके उसी रूप में आते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा निवेदन यूँ है सर, आपने जो भगवान बोला तो मैं भी इन्हीं का हूँ। पाली सोजत में कोई दूरी नहीं है। अपने पूर्वज आप स्वयं जब भजन के लिए बैठते हो, जहाँ कहीं भी ये संध्या वंदना या जो आपका भजन होता है, संगत होती है, तो आप अपने मुंह से कहते हो, अपन नहीं अपने पूर्वज भी कहते आए कि भाई सन्मुख गजानन सॉरी दाहिने सदा दाहिने मात भवानी, सन्मुख गजानन गणेश, पांचों देव रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु महेश। आपके ही मुंह से कह रहे हो पांचों देव। वहाँ पांचों देव की जगह आपके मुंह से ये बोलते कि पांचों भगवान, तो हम मानते भाई आप खुद बोल रहे हो। सरस्वती वंदना होते ही, भजन चालू करते ही कि भाई सदा दाहिने मात भवानी, सन्मुख गजानंद गणेश, पांचों देव रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर ये भगवान कहाँ से आ गए भाई? अब इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? अभी देखो इस मृत्यु लोक के तो वही भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश से बढ़कर कोई इस दुनिया में भगवान नहीं है। अभी प्रेजेंट टाइम में वही भगवान है, और चले आ रहे वो तो भगवान है ही है। उसको मंजूर क्या करना, वो तो भगवान है ही है। पूरी दुनिया उसकी पूजा कर रही है ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवान है तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बताते हैं कि वो उनकी भी मृत्यु होती है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे धर्म के और हमारे धर्म के विरोध चल रही है। तो संत रामपाल जी के शिष्य तो हमारा विरोध कर रहे हैं, हमारे देवता को छुड़वाते हैं और हमारे देव को मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश को बिल्कुल पशु समान समझ रहे हैं कि ये तो भगवान है ही नहीं, भगवान तो कोई दूसरा समझ रहे हैं, और हम इनको भगवान मान रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ही भगवान है, सबका पालनहार है ये, और इससे बढ़कर कौन है? हिंदू धर्म के मेन देवता है ये तो। और संत रामपाल जी के शिष्य तो ऐसे ही बकवास कर रहे हैं, ये तो ऐसे ही बता रहे। सर मैंने अभी टीवी सीरियल देखा है, टीवी सीरियल में भी जन्म मृत्यु के बारे में बात करते हैं, तो मतलब टीवी सीरियल में बताया गया है, तो मतलब वो वेद शास्त्र के आधार पर नहीं बताया गया क्या? देखो वेद शास्त्र सभी तो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर जो एक मैं पूजा करता हूँ तो मेरे पीछे भी एक करेंगे, और हिंदू धर्म का ये नियम है। वेद शास्त्र को ज़्यादा महत्व नहीं देते, सभी पढ़ा लिखे नहीं है हिंदू धर्म के अंदर, लेकिन मैंने पूजा की तो मेरा बेटा करेगा, मेरा पोता करेगा, सब करेगा, और हिंदू धर्म का ये नियम है, रूल्स है। और ये ब्रह्मा विष्णु में से भगवान है, इसको कोई मिटा नहीं सकते, ये भगवान ही है। आपके पूर्वज कहने से तो वो नहीं, भगवान मैं आपसे मिट नहीं सकता। एक क्वेश्चन और करना चाहता हूँ। आपके पूर्वज धोती कुर्ता में रहते थे, तो आप क्यों नहीं रहते? धोती कुर्ता तो देखो अभी वो पहले धोती कुर्ता ही था, अभी पैंट है तो पैंट ही पहनना पड़ेगा जैसे समय। लेकिन ये तो भगवान है ना, इसको आप थोड़ी मिटा सकते हो। ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो भगवान है, ये तो है ही है, और इनके कहने से तो वो भगवान मिट नहीं सकता, वो तो भगवान ही है। सर आपका क्या कहना है इनके बारे में कि ये तो बोल रहे हैं कि वो भगवान ही है, आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, इन्हीं से करना चाहता हूँ, वो स्वयं भगवान है तो वो किस की माला जवाब कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, और वो यदि भगवान है, रामचंद्र जी भगवान है आप मान रहे हो, तो फिर वो क्यों तो वनवास जा रहे हैं, क्यों उनकी और सीता को वो रावण लेके जा रहा है, और रावण लेके जा रहा है और वो ये भगवान बता रहे हैं, तो उनको तो पहले से मालूम होना चाहिए भाई, त्रिकालदर्शी होते हैं भगवान, कि भाई ये रावण आएगा और सीता को ले जाएगा। या जो शंकर भगवान स्वयं है, वो एक भस्मागिरी करके नाम का राक्षस था, वो उनके कैलाश पर्वत के पास में ही सिर नीचे पैर ऊपर तपस्या कर रहा था। स्वयं पार्वती कह रही है शंकर इनका तो ध्यान करो, ये कब से यहाँ तपस्या कर रहे हैं, और वही भस्मागिरी इस शंकर से वो भस्म करा लेता है और फिर पार्वती को
पत्नी बनाना चाहता है। शंकर आगे आगे दौड़ रहे हैं और भस्मागिरी वो भस्मासुर वो भस्म कड़ा लेकर के भग रहा है। अब कहाँ आपके परमात्मा, कहाँ आपके भगवान? यदि भगवान होते तो त्रिकालदर्शी कि ये भगत है वो मुझे ही मारेगा और मेरी ही पत्नी को इसकी पत्नी बनाएगा। भाई ये बात तो सेट होती नहीं है। भगवान नहीं है, नहीं है, नहीं है। और वो अविनाशी नहीं है, मरते हैं वो अविनाशी, वो भगवान कहलाते हैं भाई। इसलिए इनकी बात बिल्कुल गलत है सर जैसे कि इन्होंने कहा है कि भस्मासुर एक आम इंसानी था जो भक्ति करता था, उसे भस्म कड़ा लेने के बाद वो ब्रह्मा शिव जी के मृत्यु के लिए ही पीछे पड़ा था। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो तो स्वयं भगवान है, तो वो किसकी माला जपेंगे? वो तो ब्रह्मा विष्णु में तो खुद भगवान है, तो वो दूसरों की माला थोड़ी जपेंगे क्या? वो तो खुद सृष्टि के रचनहार है, वो दूसरों की माला जपने वाले हैं ही नहीं। वो किसी का ध्यान नहीं लगा तो वो तो खुद भगवान है, वो किसका जाप नहीं करेंगे। नहीं, और मैंने कहने से तो कुछ होता नहीं। मैंने वो तो देखा खुद है, स्वयं भगवान है। मैंने देखा है कि वो किसी और दूसरे मतलब किसी दूसरे मंत्र का जाप करते हैं। देखो मंत्र का जाप वो गुप्त बातें सभी को बताई नहीं जाती है, लेकिन वो खुद भगवान है, स्वयं भगवान है, तीनों देवता है और ये सबसे बढ़कर है। इसके बढ़कर, इनसे बढ़कर कोई दुनिया में भगवान नहीं है। ये हमारे इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई देखो, आप उनको जो भगवान मान रहे हो, तो पार्वती जी को नारद जी ने कहा कि भाई जो ये माला है ना, ये मुंड किसके, ये मणियाँ किसके, आप बता सकते हो आप? ये पार्वती के ही शीश हैं, समझे ना। और उसको नारद जी ने कहा कि भगवान महादेव के पास अमर मंत्र है। तो पार्वती ने कहा अरे परमात्मा, मैं तो आपको भगवान जानती थी और अब पता चला कि आपके पास में अमर मंत्र है, तो वो अमर मंत्र मुझे सुनाइए। अब वो अमर मंत्र सुनाने के लिए कहाँ जा रहे हैं? अमरनाथ का मंदिर आपके कुंभ से भी शायद मुझे लग रहा है वो बड़ा है शायद। अब वहाँ अमरनाथ जो मंत्र वो सुन रहे हैं, एक जो वो सुखदेव अंडा जो मरा हुआ था, वो अंडा जीवित हो जाता है उस मंत्र से। और ये पार्वती और ये अमर नहीं हो रहे हैं, ये क्या है भाई? समझ में नहीं आ रहा हमें। और आपके शंकर वो अंडा जिंदा होकर के चला जाता है। वो वेद व्यास जी के पत्नी के मुंह में सूक्ष्म रूप में चला जाने के बाद शंकर भगवान त्रिशूल लेके वहाँ दौड़ते हुए जा रहे हैं कि मेरा चोर आ गया है, मैं इसको मारूंगा, मेरा अमर मंत्र सुन लिया है। जब वेद व्यास जी ने कहा अरे शंकर, आप ही अपने मुंह से कह रहे हो कि ये अमर हो गया, अब आप इसको कैसे मारोगे भाई? अमर ही हो गया तो अमर आदमी जो हो जाता है उसको तो मारा ही नहीं जाता है। वो कैसे भगवान है? उसको ये भी उनको पता नहीं कि मेरे मंत्र के द्वारा वो अमर हो गया और उसको मैं अब मारूंगा। तो भाई ये भगवान नहीं है, ये सब कल्पना की बातें हैं। मैं इनका समर्थन नहीं करता हूँ। आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं इस बारे में? ये इनके पास कोई प्रमाण नहीं है, ये तो जिद्दी लोग है। ये तो क्या जिद्दी लोग है, ये किसी को बात सुनने नहीं देते हैं। और तो ब्रह्मा विष्णु में इसको काटते थे, ये खुद इनका जो माइंड है ना वो हैंग हो गया है। ब्रह्मा विष्णु में खुद भगवान है, ये स्वीकार करो या मत करो, हमारे हिंदू धर्म के लिए तो वो मैथव है, हमारे लिए तो वो भगवान ही है। ये माने या नहीं माने, इन्हें नहीं मानने से वो कोई भगवान बंद नहीं हो जाता है, वो तो भगवान ही है। कहाँ से सिद्ध करेंगे आप? तो इनके पास कोई प्रमाण इनके पास ही नहीं है। ये मैंने कहा है, सुनी बातें कर रहा है, ये भी सुनी सुनाई बातें कह रहे हैं। वो तो ब्रह्मा विष्णु में तो भगवान के सृष्टि के रचनहार है और उन्होंने पूरी दुनिया बसाई है और वो भगवान ही है। और इनके पास वो ये भी बनी बनी बातें, सुनी हुई बातें कहते हैं। ये बोल रहे हैं कि आप जो बनी बनाई बातें और सुनी बातें कहते हैं, इसके बारे में आप कहीं से सिद्ध करना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारे जो शास्त्रों में है, जो सूक्ष्म वेद बताया आपको, उसमें ये प्रूफ है। और अब रही बात कि आप कह रहे हो कि ये ऐसे मनमानी बातें कर रहे हैं या अपने मन की बातें, तो भाई हम तो हिंदुओं के जो शास्त्र है, जितने भी 4 वेद हैं वहाँ भी हैं। सूक्ष्म वेद में पूरा इसका वर्णन है। फिर अपनी जो श्रीमद् ये भगवत गीता है उसमें है। इसके अलावा भी अब लोग सब पढ़े लिखे हैं। ये विज्ञान का ज़माना है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू पानी, ये लोग प्रयोगशाला में सिद्ध कर देते हैं। हाइड्रोजन को मिलाते हैं, ऑक्सीजन को मिला रहे हैं और वो पानी का रूप ले रहा है। और उन पानी की तीनों ही अवस्थाएं आप भी देख रहे हो। उसी पानी को यदि ज़्यादा ठंडा किया जाता है वो जम जाता है, और उस ठंडे पानी को गर्म किया जाता है
वो पानी बन जाता है, और बर्फ़ को पानी के बाद में और गर्म करते हैं, वो वाष्प के रूप में उड़ जाता है। तो इस समय तो भाई सब सिद्ध करते हैं भाई, और ये हमारे हिंदू शास्त्रों के द्वारा सिद्ध किए हुए हैं। आपकी बातें मनमानी बातें हैं भाई, आप झगड़ो लड़ो, हम झगड़ना नहीं चाहते। हम तो वो शास्त्र की बात शास्त्र से करेंगे, शस्त्रों से नहीं करेंगे भाई। अब आप तो उल्टा धक्के मार रहे हो, तुम गलत हो, आप सच्चे हो, तो आपके दे दो ना प्रमाण भाई, हमें आपके दे दो, हम मान लेंगे। इनके सब मौखिक प्रमाण है ही नहीं इनके पास, ये झूठे हैं। इनकी संख्या ज़्यादा है, हमारी संख्या कम है, और ये तो बहुमत वाला मामला है भाई। हम नीची गर्दन करके चल रहे हैं बस, और तो क्या है, चलने दो। परमात्मा हमारा मिशन बिल्कुल एक दिन पार करेंगे, नहीं करेंगे, अटल है। इन्होंने तो प्रमाण दिखा दे, आपका कैसे प्रमाण करेंगे कि आपके ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान ही है? देखो, हमारे तो सभी बुजुर्ग लोग सब मानते आए और प्रमाण ही है, तभी तो वो चल रहे। इनका ज्ञान अभी हिंदू धर्म का देखो ज़्यादा जगह जगह चल रहा है, राम मंदिर में चल रहा है, जो मतलब कुंभ के मेले में चल रहा है, जगह जगह हमारे तो हिंदू धर्म का बहुत हो रहा है। और इनका ये कहते कि नहीं ब्रह्मा विष्णु में, तो वो तो उत्पत्ति करने वाले, तो वो कैसे नहीं वो भगवान है ही है, वो तो भगवान। किस वेद शास्त्र में आप भगवान को साबित करेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश? वेद शास्त्र नहीं है क्या? उनका वेद शास्त्र नहीं है, उनके किताब है, ब्रह्मा जी की किताब है, विष्णु भगवान की है, सभी की शास्त्र है। उसको आप खुद ही पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कि वो भगवान है कि नहीं है, आप ही पता करना। लेकिन हमारे लिए तो वो भगवान है और है ही है, हमारे लिए पूरी दुनिया के लिए है, वो तो भगवान ही है। वो पूरी दुनिया ने बनाने वाला वही है, ब्रह्मा विष्णु में तीनों देवा ये है। इनसे बढ़कर कोई भगवान है ही नहीं इस दुनिया के अंदर, वही है भगवान। किसी शास्त्र का नाम बताएंगे आपको? ब्रह्म पुराण में जी ब्रह्मा का पुराण है, उसमें लिखा हुआ है कि मैं ही सृष्टि का रचनहार हूँ। जी। वो खुद कह रहे, शंकर भगवान कह रहे। ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान निराकार हैं, तो उनकी ये फोटो वगैरह कहाँ से आई फिर? फोटो वगैरह तो देखो चित्र था पहले, पत्थर के ऊपर बनाते थे पहले, इस कारण से अभी प्रिंट हो गया, इसलिए तो था ही था ना, पहले ही था ही था। फोटो तो पहले भी था, पहले पत्थर के ऊपर चित्रकला थी, अभी प्रिंटेड हो गया। लेकिन वो तो भगवान तो है ही है, और इनके कहने से तो वो भगवान मिट नहीं सकता, वो तो है ही है, भगवान ही है वो तो। सर आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जो चीज़ है ही नहीं भाई, जो अब ये पत्थर पर कहाँ से लाया, उसका चित्र प्रतिबिंब जो कहाँ से मिला आपको? जो चीज़ है ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं हूँ, तो मेरा फिर कहाँ से मिलेगा इनको चित्र? फोटो मेरा, मैं हूँ तो मेरा फोटो मिलेगा, मैं निराकार हूँ जिसका आकार ही नहीं है। तो ये तो मन गणित बातें हैं इनकी, ये जो कह रहे हैं भाई, ये कोई इसका प्रूफ नहीं मिल रहा है। अब इनके मुंह से ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान है, जबकि ये इनके मुंह से गा रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया कि भाई सदादाई ने मात भवानी सन्मुख गदानंद गणेश पांचों देव, अरे वो देव नहीं आना था, आपके पूर्वज चलते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, 1200 साल पहले की ये बातें हैं, जब से सृष्टि रची है। तो इनके पूर्वज कहते आ रहे हैं कि पांचों देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये भगवान कहाँ से आ गए रे भाई? आगे कहाँ से ये भगवान, मुझे समझ में नहीं आ रहा सर। इसका कोई प्रूफ आपके पास नहीं है, और आप मन गणित ये बातें कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? इन्हीं पंडित पाखंडी ब्राह्मणों के कारण। वो अपने को हिंदी का भावार्थ पर अब नहीं आ रहा है बराबर समझ में, तो संस्कृत की जो भाषा है वो तो उसका तो सरलार्थ अपने कर ही नहीं सकते हैं। आप नाराज मत हो, अपन भाई भाई हैं, बाकी आप गलत हो, आपके पास में कोई प्रूफ नहीं है भगत जी, और क्षमा करो। और ये जो वो पाखंडी नहीं है, वो तो हमारे को सही राय बताते हैं, वो पढ़े लिखे हैं। पाखंडी कैसे हो गए? वो संस्कृत के जानकार है, और वो गुरुजी है हमारे, वो जो संत लोग हैं वो हमारे को बताते, उसी रास्ते पे हम चल रहे हैं। और ये कह रहे पाखंडी कैसे? वो पढ़े लिखे हैं, संस्कृत आती है उनको, इनको नहीं आती है। उनको हमारे गुरुजन है पूरे संस्कृत के जानकार है, और वो काशी विद्यापीठ के पढ़ के आए, सब संस्कृत के जानकार है वो, और उनके वो तो भगवान ही मानते हैं, उसमें पढ़े लिखे हैं। तभी तो ये चल रहा आ रहा है हिंदू धर्म का कि भाई वो ब्रह्मा विष्णु भगवान नहीं थे तो अभी तक जनसंख्या ज़्यादा क्यों हुई? अभी हिंदू धर्म ही ज़्यादा चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। हिंदू धर्म का अभी अच्छा चल रहा है प्रसार, हिंदू धर्म का कई जगह गौशाला का काम चल रहा है, राम मंदिर का काम चल रहा है, हर जगह चल रहा है। और अगर जगह जगह हमारा मंदिर बने हुए, जगह जगह हर जगह पुराना मंदिर है ब्रह्मा का, विष्णु भगवान का, हर जगह बना हुआ है। और इनके कहने से तो कोई भगवान हो नहीं सकता, तो है ही है, भगवान तो है ही है। क्या साबित करना चाहते हैं? मैं इनसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि जगह जगह
यहाँ से ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ कहाँ पर है? एक या दो जगह का तो मैं नहीं कहूँगा। ब्रह्मा जी के मंदिर के प्रूफ दो के अलावा कहीं और है क्या? बताओ, इनसे ही पूछो कि आपके ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ कहाँ है, बोलो। बताइए सर। ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर के अंदर है, एक पहले ही बस, और एक यहाँ आसोत्रा गांव के अंदर है, ठीक, दो। एक है और है पाली जिले के अंदर ब्रह्मा जी का मंदिर है, ढालोप गांव के अंदर है, बहुत पुराना 5000 पहले का मंदिर है। 3 जगह ब्रह्मा तो है ही है। ब्रह्मा सृष्टि के रचनहार है, वेदों का जानकार है। ब्रह्मा ने पूरी ये विद्या सिखाई, पूरी दुनिया ने सिखाई, तभी तो यहाँ तक पहुँच गए। ब्रह्मा का ही ज्ञान चल रहा है पूरी सृष्टि के अंदर, दूसरों का ज्ञान ही चल रहा है। ब्रह्मा विद्वान थे और ब्रह्मा का ही ज्ञान चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। ब्रह्मा वो हर मतलब ज्योतिष का जानकार थे, पूरी जो चित्र वगैरह ये ज्योतिष कला वगैरह सब उनके हिसाब से चल रही है, ब्रह्मा जी के हिसाब से पूरा। जैसे ही सर